नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 और पॉइंट्स के बारे में जो हमें देखने चाहिए कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो स्वागत है आपका इस वीडियो के पार्ट 2 में। और उससे पहले अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले पार्ट 1 देखें ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, एक छोटा सा प्रमोशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के पॉइंट नंबर 1 पे और अपने पॉइंट नंबर 9 पे। तो हमारा पॉइंट नंबर 9 ये है कि डज द कंपनी हैव डेप्थ इन इट्स मैनेजमेंट। अब इसका मतलब ये है कि क्या मैनेजमेंट की टीम में डेप्थ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी एक और दो इंडिविजुअल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या होगा जब वो एक और दो इंडिविजुअल्स इन फ्यूचर अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो क्या मैनेजमेंट के पास कोई सक्सेशन प्लान है उनका, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो चांसेस यही है कि इन फ्यूचर बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है। तो बेहतर यही है उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी मैनेजमेंट टीम में डेप्थ है, क्योंकि जब एक कंपनी ग्रो कर रही होती है तब हो सकता है कि एक दो इंडिविजुअल से ग्रो करने में हेल्प कर दें, लेकिन जब कंपनी एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाती है तब उसे जो मैनेजमेंट टीम है वो थोड़ी बड़ी चाहिए, उसमें जो डेप्थ है वो होनी ही चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं सबसे पहले मैनेजमेंट टीम देखें कि उसमें कितनी डेप्थ है। इन फ्यूचर अगर एक और दो इंडिविजुअल्स सही नहीं रहते या वो अवेलेबल नहीं रहते तो क्या उनका जो सक्सेशन है वो खतरे में तो नहीं है, क्या सक्सेशन है मैनेजमेंट के पास। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पॉइंट नंबर 10 ये है कि हाउ गुड आर कंपनीज कॉस्ट एनालिसिस एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। अब इससे मतलब ये है कि कंपनी कितने अच्छे से अपने कॉस्ट को एनालाइज कर पा रही है कि अगर कंपनी को कॉस्ट रिड्यूस करना पड़े या कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़े तो क्या मैनेजमेंट को पता है कि कौन से एरिया पे फोकस करना है, कहाँ से वो अपना जो कॉस्ट है उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रो करना होता है तो उसे अपने मार्जिन्स को और अपने प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ाना होता है। इसमें हेल्प ये होती है कि अगर कंपनी को कॉस्ट को कंट्रोल करना आता है तो इन फ्यूचर जो कंपनी अपने मार्जिन्स है उसको मेंटेन कर सकती है, जिसके साथ कंपनी जैसे सेल ग्रो करेगी उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी उसके साथ साथ ग्रो होंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट इसमें फेल रहती है तो इन फ्यूचर मैनेजमेंट को मार्जिन्स को मेंटेन करने में तंगी आएगी, जिससे होगा क्या कि मैनेजमेंट का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो नीचे गिर जाएगा, जिससे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसके शेयर प्राइस पे। तो बेहतर यही है कि हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लगातार अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पा रही है और कॉस्ट को कंट्रोल में रख पा रही है। तो हमारा पॉइंट नंबर 11 ये है कि व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द कंपनी दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि कंपनी के पास अलग क्या ऐसा अलग चीज है कि जो उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग करता है। तो अब हमें ये देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा क्या कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने सेल्स प्रॉफिट और जो मार्जिन है वो मेंटेन या ग्रो करने में हेल्प होगी। लेकिन अगर कंपनी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो कोई भी कॉम्पिटिटर आके उसका मार्केट शेयर ले जाएगा। तो हमें देखना यह है कि कंपनी के पास क्या ऐसा अलग है, क्या कंपनी जो है वो किसी चीज़ का लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, या कंपनी के पास कोई ऐसा ब्रांड है जिससे कम्पीट करना कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसका एग्जांपल है कि पेज इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है उसका जो ब्रांड है जॉकी। तो वो जो जॉकी ब्रांड है उसके उसके साथ compete करना कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यही कारण है कि पिछले 15 सालों में पेज इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो लगभग वो शेयर 100 गुना हो गया पिछले 14-15 सालों में। और उसका कारण यही है कि उसके पास ये ब्रांड था जिसने उसको हेल्प किया लगातार अपने प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट को इम्प्रूव करने में। तो अगर कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो उसको जो प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट मार्जिन है उन्हें मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें कंपनी में ये देखना चाहिए कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास जिससे कि कंपटीशन उससे दूर रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने के बाद हमें ये देखना है पॉइंट नंबर 12 में कि डज द मैनेजमेंट हैव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू इन रिगार्ड टू प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैनेजमेंट प्रॉफिट्स को शॉर्ट टर्म में जनरेट करना चाहता है या उसका जो व्यू है प्रॉफिट्स को लेके वो लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म का हुआ तो मैनेजमेंट हो सकता है आज की डेट में जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और R&D एक्सपेंसेस जो कंपनी के ज़रूरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको काट दें या बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स दिखाने के लिए। तो इससे होगा क्या कि कंपनी एक दो क्वार्टर या हो सकता है एक साल तक अच्छे प्रॉफिट्स कमा ले, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट्स है वो कंपनी के नीचे को आ जाएंगे। क्योंकि
अगर कंपनी ज़रूरी एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टीजमेंट और R&D एक्सपेंसेस नहीं करेगी तो इन फ्यूचर कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट है वो दोनों ही नीचे को आएंगे। उसका कारण ये है कि ये दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं, इनकी वजह से इन फ्यूचर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगी। तो बेहतर यही है कि उस मैनेजमेंट से दूर रहें जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है क्वार्टरली अर्निंग्स और रिटर्न्स पे, और उन मैनेजमेंट्स पे फोकस करें जो कि लॉन्ग टर्म व्यू रखता है, एटलीस्ट 3 4 5 सालों का व्यू रखता है अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रोथ को लेकर, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन जो मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म के लिए व्यू रखता है प्रॉफिट्स का, वो जनरली शेयर होल्डर का जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय ही करता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 13 ये है कि हाउ इज कंपनी गोइंग टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर ग्रोथ। तो जब भी कंपनी को एक्सपैंड करना होता है तो उसके लिए उसको काफ़ी सारे फंड्स चाहिए, और ये फंड्स रेज करने के लिए कंपनी के पास जनरली 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ये जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग और अर्निंग है उससे वो फंड्स निकाल के एक्सपैंड करे। दूसरा ये कि वो कंपनी बैंक से कर्ज ले ले और उससे वो एक्सपेंशन करे। और तीसरा ये कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जो कंपनी के, उसको बढ़ा दे और मार्केट से पैसा रेज करे इक्विटी को डाइल्यूट करके। तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि कंपनी इंटरनल जो एक्यूरल्स है यानी कि रिटेन्ड अर्निंग और अर्निंग से एक्सपेंशन को फाइनेंस करे। सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है। लेकिन अगर कंपनी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेट के साथ कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेती है तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें इन फ्यूचर कंपनी को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे ही अगर कंपनी बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करके एक्सपैंड करना चाहती है तो वो एक बहुत ही बुरा साइन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इन फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है वो कम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 100 रुपये का प्रॉफिट करती है और उसके 10 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो जो पर शेयर प्रॉफिट है वो है 10 रुपया। लेकिन जैसे ही कंपनी वो 10 शेयर्स को 20 शेयर करती है या इवन 15 शेयर करती है, तो जो उसका पर शेयर प्रॉफिट है वो 10 रुपये से कम हो जाता है। तो यही होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ अगर कंपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है बहुत ज़्यादा। तो हमें देखना यह है कि कंपनी जो फ्यूचर में एक्सपैंड करने वाली है, क्या वो बहुत ज़्यादा डेट और इक्विटी डाइल्यूशन के साथ तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें उस कंपनी से दूर रहना है, और अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग और एक रीजनेबल डेट के साथ एक्सपैंड करने वाली है तो वो एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पे, जो कि है डज द मैनेजमेंट टॉक फ्रीली टू इट्स इन्वेस्टर अबाउट इट्स अफेयर्स। इसका मतलब ये कि क्या मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर। देखिए दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, या और जितनी भी बड़ी कंपनीज बनी है, जब भी वो ग्रो करती है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो। तो हमारा काम एज अ इन्वेस्टर ये पता लगाना है कि जब भी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो उसको जो मैनेजमेंट है उसका रवैया क्या रहता है। क्या मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करता है, या फिर उसे क्लियरली अपने एनुअल रिपोर्ट्स में मेंशन करता है और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस बताता है कि क्या मैनेजमेंट कर रहा है कि जिससे वो इस प्रॉब्लम को टैकल करेगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को छुपा रहा है तो हो सकता है इन फ्यूचर भी वो कोई बड़ी मुसीबत बिजनेस पे आए उसे अपने शेयर होल्डर से छुपाए, और इससे होगा क्या कि एट द एंड शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि उस मैनेजमेंट से दूर रहें जो लगातार अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहा है। तो इसी के साथ हम आ गए अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि है डज द कंपनी हैव मैनेजमेंट ऑफ अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी। तो वॉरेन बफे ये कहते हैं कि यू कैन नॉट हैव अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। इसका मतलब ये है कि आप एक बुरे इंसान के साथ अच्छा सौदा तय नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कंपनी के साथ हम जुड़ने वाले हैं तो हमें उसकी मैनेजमेंट की जो ऑनेस्टी है उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, तो यही कारण है ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर 14 पॉइंट्स। लेकिन हम इसमें कर क्या सकते हैं कि हम एक बुरे मैनेजमेंट से दूर रह सकते हैं, और बुरा मैनेजमेंट पता लगाने के लिए हम 2-3 पॉइंट देख सकते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, जो कि है पहला ये है कि मैनेजमेंट की हम सैलरीज देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कहीं बहुत ज़्यादा सैलरीज तो नहीं ले रहा, और कहीं मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बोनसेस तो नहीं ले रहा है कि कंपनी के जो एक प्रॉफिट है वो एक तरफ से गिर रहे हैं और दूसरी तरफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस बोनस ले रहा है, तो ये कोई बात बनती नहीं है। दूसरा ये कि हम मैनेजमेंट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख सकते हैं कंपनी में कि वो इन पास्ट कैसा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट एक साइड बोल रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है फ्यूचर में, और दूसरी साइड वो अपने ही शेयर बेच के निकल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है इन फ्यूचर
काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो बिजनेस में आने वाली है और मैनेजमेंट उससे पहले पहले अपने शेयर बेच के निकलना चाहता है। और तीसरा ये कि हम कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो देख सकते हैं, क्योंकि उससे हमें काफ़ी इंसाइट मिलेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट जो कंपनी है उसमें से इलीगली कैश बाहर लेके जा रहा है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट सैलरीज और मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग, ये 3 चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है किसी मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पता करने के लिए। और अगर ये 3 चीज़ों में मैनेजमेंट खराब है तो उस कंपनी में आप ना ही इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए वही बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो एक बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।